ऑलराइट, सो सबसे पहले बारी आती है अरेंजमेंट की। उससे पहले सिंपल सी बात है, आपको क्लीनिंग करनी है एंड इन सारी चीज़ों को इंस्पेक्ट करना है कि कोई चीज़ डैमेज तो नहीं है। जस्ट इन केस अगर कोई पार्ट डैमेज निकलता है तो उसको आपको चेंज करना है। उसके बाद ये लेआउट फिक्स है, इनपुट शाफ्ट का ये लेआउट है, आउटपुट शाफ्ट का ये लेआउट है। इसी लेआउट में जो गियरबॉक्स है उसकी असेंबली होने वाली है। तो फ्यूचर रेफरेंस के लिए एक बार तो ये वीडियो आप पूरा देख लेना। उसके बाद जब भी आपको थोड़ा सा आइडिया चाहिए कि गियरबॉक्स की असेंबली कैसे होती है, तो अभी ये जो फ्रेम है इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए एंड देन वो जो फोटो है वो आपके काम आएगी फ्यूचर में क्विक रिकॉलिंग के लिए। बिकॉज आपने वीडियो पूरा देखा है तो आपको फोटो देखते ही याद आ जाएगा कि कौन सी चीज़ कैसे लगेगी। तो अब बात करते हैं असेंबली की, बट उससे पहले दो चीज़ें बता देता हूँ। पहली, ये अपनी इनपुट शाफ्ट है एंड ये उसके गियर्स है, तो उनको मैंने सेपरेट कर रखा है। ये अपनी आउटपुट शाफ्ट है एंड ये उसके गियर्स है। अभी एक क्विक टिप दे देता हूँ, हालांकि मैंने जितनी भी चीज़ें मैं इस वीडियो में मिस आउट कर रहा हूँ उनके ऊपर ऑलरेडी डिटेल वीडियोस बना चुका हूँ मैं, इसलिए नहीं बता रहा हूँ, बट क्विक रेफरेंस के लिए बता देता हूँ। इनपुट शाफ्ट में जो सबसे छोटा गियर होता है या सबसे कम टीथ जिस गियर में होते हैं, जिनको नॉर्मल लैंग्वेज में दांते बोलते हैं ना, वो तो सबसे कम टीथ जिस गियर में है वो फर्स्ट गियर है। उससे ज्यादा टीथ जिसमें है वो सेकंड गियर है, उससे ज्यादा टीथ जिसमें वो थर्ड गियर है एंड उससे ज्यादा टीथ जिसमें वो फोर्थ गियर है। हालांकि इन दोनों गियर्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट सिमिलर साइज के हैं, तो इनका टीथ काउंट है वो आपको काउंट करके डिसाइड करना है कि ज्यादा टीथ मतलब ज्यादा दांते जिस गियर में होंगे वो सबसे बड़ा गियर होगा। तो अगर इसमें सबसे ज्यादा दांते निकलते हैं देन ये फोर्थ गियर है, अगर इसमें निकलते हैं सबसे ज्यादा टीथ देन ये फोर्थ गियर है। तो वो आपको ऐसे फाइंड आउट करना है। आउटपुट शाफ्ट में इसका जस्ट उल्टा होता है, मतलब आउटपुट शाफ्ट में सबसे ज्यादा टीथ जिस गियर में होंगे, इस केस में ये है, वो फर्स्ट गियर होगा। उससे कम टीथ जिस गियर में होंगे वो सेकंड होगा, उससे कम टीथ जिस गियर में होंगे वो थर्ड होगा। अभी थर्ड के लिए ये दोनों कैंडिडेट अगेन इन दोनों की तरह ही हैं, तो इनको आपको अच्छे से चेकआउट करना पड़ेगा। जिसमें कम टीथ है वो फोर्थ गियर होगा, जिसमें ज्यादा टीथ है वो थर्ड गियर होगा। तो आई थिंक ये क्लैरिफिकेशन थोड़ा सा आपको मिल गया होगा। अभी इनकी जो असेंबली है उस पर फोकस है इस वीडियो का, तो उसी को स्टार्ट करते हैं। तो अपन शुरुआत करेंगे अपनी जो इनपुट शाफ्ट है उसको बिल्ड करने से। तो ये इनपुट शाफ्ट है, इसमें ये वाला जो गियर है ये फिक्स्ड है। उसके बाद में ये जो गियर है इसको लगाएंगे। तो ये जो गियर है इसमें आपको ये जो स्लॉट्स बने हुए दिख रहे हैं इसको हम बाहर की तरफ रखेंगे एंड ये जो पोर्शन है इसको अंदर की तरफ, एंड सिंपली ये जो गियर है ये ऐसे लग जाएगा। उसके बाद ये एक वॉशर है, इसकी डिज़ाइन आप देख सकते हैं। इसमें बेसिकली 3 स्लॉट्स बने हुए हैं या उभरे हुए सेक्शंस हैं, जो कि हमारी जो इनपुट शाफ्ट है उसमें जो कट्स बने हुए हैं उनके साथ अलाइन होकर के ये जो वॉशर है ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर फिट हो जाता है। उसके बाद में एक बार मैं ये गियर है इसको आगे कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको ये स्लॉट दिख रहा है ऑल द वे पूरी शाफ्ट में। बेसिकली एक खड्डा बना हुआ है पूरी शाफ्ट में, तो उस स्लॉट में ये लगेगा। ये बेसिकली लॉक है, सर्क्लिप भी बोलते हैं इसको। इसको हमें सर्क्लिप इंस्टॉलर प्लायर आता है उसकी हेल्प से कुछ इस तरीके से एक्सपैंड करना होता है, एंड एक्सपैंड करने के बाद में कुछ इस तरीके से स्लाइड करके ऑल द वे पुश करना होता है। अभी प्लायर की लिमिट इतनी है तो अभी प्लायर को मैं निकाल रहा हूँ, एंड उसके बाद आगे की जो प्रोसेस है वो करने में ये फ्लैट हेड हेल्प करेगा अपनी। तो इसको कुछ इस तरीके से पुश करना है, बराबर बराबर फोर्स लगाना है, एंड अभी आपको एक क्लिक ऐसे करके साउंड आएगी, जस्ट लाइक दैट। दूसरी साइड से भी, और ये हमारी जो सर्क्लिप है वो लग गई। और सर्क्लिप लगाने की प्रोसेस थ्रू आउट द इंटायर गियर बॉक्स सेम ही रहेगी, तो मैं उसको बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा। एक टिप और दे देता हूँ, वो ये कि ये जो गियर साइन को जब आप लगाएं ना तो थोड़ा सा ऑयल यूज कर लेना, जिससे कि ये ड्राई ना चले जब इंजन है वो फर्स्ट टाइम आप स्टार्ट करें एंड जो गियर्स हैं उनको यूज करें तब। उसके बाद लगेगा ये वाला गियर। तो इसमें जो गियर वाला सेक्शन है, मतलब जिस साइड गियर के साथ में जो पोर्शन अटैच्ड है उसको बाहर की तरफ रखना है, एंड ये जो सेक्शन है बेसिकली ये स्लॉट बना हुआ है एंड ये 3 पोर्शन उभरे हुए हैं उसको अंदर की तरफ, तो इसको बेसिकली कुछ ऐसे लगाना है। उसके बाद लगेगा ये वाला गियर, तो इसमें प्लेन साइड है उसको बाहर रखेंगे, जो स्लॉट्स वाली साइड है उसको अंदर, एंड ये कुछ ऐसे लगेगा। एंड अभी एक बार मर्ज करके देख लेते हैं, तो ये गियर इस साइड प्रॉपर्ली मर्ज हो रहा है एंड सेम इस साइड है, एंड लास्ट में लगेगा ये एक वॉशर। तो ये अपनी इनपुट शाफ्ट है वो तैयार है। ऑलराइट, सो अब बारी है अपनी जो आउटपुट शाफ्ट है उसको रेडी करने की। तो सबसे पहले आउटपुट शाफ्ट में यहाँ पर हमें एक लॉक लगाना है। ये जो लास्ट वाला लॉक आपको दिख रहा है इसको लास्ट वाला जो स्लॉट है उसमें लगाना है। बेसिकली जो आउटपुट शाफ्ट है उसमें टोटल 1 2 3 एंड 4 स्लॉट्स हैं जिनमें सर्क्लिप्स लगेंगी। तो सबसे पहले जो लास्ट वाला स्लॉट है, स्प्रोकेट जिस साइड लगेगा उस साइड से वहाँ पर हमें एक लॉक लगाना है।
प्रोसेस सेम है, तो मैं इसको जल्दी से लगा लेता हूँ। ऑलराइट, सो लॉक है वो लग गया है। उसके बाद ये वाला जो गियर है इसको लगाना है, और ये जो गियर है इसमें आप देखेंगे तो ये उभरा हुआ सेक्शन है, एंड इस साइड जो सेक्शन है वो प्लेन है, एंड थोड़ा सा इसमें इंडेंटेशन है। बेसिकली ये इस साइड से थोड़ा सा अंदर की साइड कट बना हुआ है बेसिकली, एंड ये वाली जो साइड है इसमें ये उभरा हुआ है। तो जो उभरा हुआ सेक्शन है उसको हम इस तरफ रखेंगे, मतलब जो प्लेन या फिर जो खड्डे वाला सेक्शन है वो हमारा जो स्प्रोकेट लगेगा उस साइड जाएगा। तो इसको कुछ इस तरीके से लगाना है बेसिकली। एंड अभी फिर से यहाँ पर एक जो सर्कलिप है उसको लगाना है, तो मैं वो लगाता हूँ। एंड उसके जस्ट बाद में दूसरा जो कट है, बेसिकली यहाँ पर 2 कट है वो पास पास में है, एंड इनके बीच में थोड़ा सा गैप है। तो ये जो थोड़ा सा गैप है इसमें कुछ भी नहीं लगेगा, ये बस ऐसे ही दे रखा है, बिकॉज मे बी पार्ट शेयरिंग होती है उसकी वजह से, या फिर इस गियर बॉक्स का डिज़ाइन ऐसा ही है, आई डोंट नो। बट एक लॉक यहाँ पर लगेगा एंड दूसरा यहाँ पर, एंड उसके बाद आगे का काम होना है। तो इन दोनों लॉक्स को लगाता हूँ मैं पहले। ऑलराइट, सो दोनों लॉक्स हैं वो लग चुके हैं। अभी ये जो सर्कलिप अभी हमने लगाई है, जो लॉक अभी हमने लगाया है, इसके जस्ट बाद में इस टाइप का एक वॉशर लगेगा। तो इस वॉशर को यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगाना है, एंड उसके बाद में ये जो गियर है इसको लगाएंगे। तो गियर में जिस साइड स्लॉट्स बने हुए हैं वो बाहर की तरफ रखेंगे, प्लेन साइड अंदर की तरफ रखेंगे। इसका कारण ये है कि प्लेन साइड इस तरफ रहेगी, बिकॉज इसमें कुछ भी इंगेज नहीं होने वाला है। इंगेज इस साइड होगा और इंगेजमेंट वाला जो गियर है वो इस साइड लगेगा। तो इसको कुछ इस तरीके से लगाना है, एंड उसके बाद फिर से इस टाइप का एक वॉशर लगेगा यहाँ पर, एंड उसके बाद में लगेगा ये लॉक या फिर सर्कलिप, जो भी आप इसको बोलना चाहें। एंड उसके बाद लगाना है ये वाला गियर। तो इसमें जिस साइड गियर्स बने हुए हैं, मतलब जिस साइड गियर है उसके टीथ्स हैं उसको बाहर की तरफ रखेंगे, एंड ये जो प्लेन साइड है, मतलब जिसमें 3 पोर्शंस तो बने हुए हैं बट कोई भी गियर या ऐसा कुछ नहीं है, टीथ्स वगैरह नहीं है, वो अंदर की तरफ। तो बेसिकली इसको इस तरीके से कुछ ऐसे लगाना है। उसके बाद में ये एक स्लीव लगेगी, या फिर आप इसको कॉलर भी बोल सकते हैं। एंड ये जो स्लीव है ये वैसे तो नॉर्मल है, बट इसमें एक जो साइड है उस साइड वॉशर टाइप बना हुआ है। तो ये जो वॉशर वाली साइड है उसको हम अंदर की तरफ रखेंगे, एंड इसको कुछ ऐसे लगाएंगे। एंड उसके बाद लगेगा ये वाला गियर। तो ये जो गियर है इसमें जो आपको प्लेन साइड दिख रही है उसको हमें बाहर की तरफ करना है, एंड जो डेंट वाली साइड है, मतलब जिस साइड खड्डा बना हुआ है थोड़ा सा, उसको हमें अंदर की तरफ करना है। तो बेसिकली इसको खड्डे वाली साइड को अंदर की तरफ रख के इसको कुछ ऐसे लगाना है। तो जो प्लेन साइड है वो बाहर रह गई, एंड उसके बाद में लगेगा ये एक वॉशर। तो इसको लगा दिया, एंड लास्ट में इस साइड एक चीज़ तो आपको मेक श्योर करनी है, वो ये कि यहाँ पर एक रबड़ की ओरिंग लगी हुई है। तो अगर ये डैमेज है तो इसको चेंज कर दें, अदरवाइज इसको ऑयल में थोड़ा सा लुब्रिकेट करना है। एंड लास्ट में ये एक वॉशर लगेगा। तो ये किस टाइप का दिखता है वो आप अभी देख सकते हैं, एंड इसको हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगा देंगे। ऑलराइट, तो ये हमारी आउटपुट शाफ्ट है, एंड ये हमारी इनपुट शाफ्ट है, एंड ये एक दूसरे के साथ बेसिकली कुछ इस तरीके से अलाइन होती।